समय लगता है, कम समय लगेगा, तो हम कहेंगे जिनके उच्चारण में, नोट कीजिए, जिनके उच्चारण में जिनके मतलब वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे, कम समय लगे, कम समय लगे यानी एक मात्रा का समय लगे। जैसे हम कहेंगे अ, ई, उ और ये री, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। अतः हम हरस स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें आचार्यों ने कहा है कि हरस स्वरों की संख्या 4 होती है ना? 4, अ, ई, उ, री, हरस स्वरों की संख्या 4 होती है। इसमें इसमें मूल स्वर आपके ये 3 ही होते हैं, अ, ई, उ, ये मूल स्वर कहे जाते हैं। अ, ई, उ को मूल स्वर कहा जाता है। मूल स्वरों की संख्या ये 3 हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो जब परीक्षा में प्रश्न पूछे या हम प्रैक्टिस कराएं और पूछें कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो 3 बताना है, और हरस स्वर कितने होते हैं, 4 बताना है। इसको मूल स्वर इसीलिए कहते हैं कि इसी अ, ई, उ और री से अन्य स्वर पैदा हुए हैं। ठीक है ना? अ से आ पैदा हो गया, छोटा ई से बड़ा ई, और छोटा उ से बड़ा उ, और री से बड़ा री, तो ऐसे पैदा हो जाते हैं। यानी सभी स्वर ए, आई, ओ, औ भी इन्हीं से पैदा हुए हैं। अब देखिए आगे हम चलेंगे। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर का उच्चारण करने पर हरस स्वर से दुगुना समय लगता है। यानी हम लिखेंगे उच्चारण, उच्चारण करने पर, ठीक है ना? उच्चारण करने पर किससे दुगना समय लगता है? हरस स्वर से, हरस स्वर से दुगुना समय लगे, हरस स्वर से दुगुना, लिखते जाइए, दुगुना समय, दुगुना समय लगे, उसे हम कहते हैं क्या? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या, दीर्घ स्वर की संख्या यहां मैं लिख दे रहा हूं 7 होती है। ठीक है ना? इसको हम अगले अगले जो है, जब इसको हम चेंज करेंगे तो प्लस स्वर बताएंगे। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, और वो क्रम से है आ, नोट कीजिए, बड़ा ई, उसके बाद बड़ा उ, ठीक है ना? इसके बाद ए, आए, ओ, और ये है औ। अब आप गिन लीजिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो है 7, इसको हम कहेंगे दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7, दीर्घ स्वर होते हैं 7। ठीक है ना? अब हम आगे चलेंगे कि इसमें भी दीर्घ स्वर में भी, दीर्घ स्वर में भी क्या मामला है, आचार्यों ने दीर्घ स्वर के मामले में और क्या कहा है। तो देखिए आगे हम चलते हैं, नोट कर लीजिए। जिसको इधर दिखाई दे रहा है वो देख ले, जिसको नहीं दिखाई दे रहा होगा उसमें से लिख ले। ऐसे ही होता है, जैसे आप लोग नकल करते हैं हाई स्कूल इंटर, उसमें तो बुद्धि आ जाती है, यहाँ बुद्धि नहीं आ रही है?
नकल में तो बुद्धि इतनी आती है कि यदि यहाँ का है तो नकल करते करते वहां भी वो नकल कर लेगा। सब ऐसे ही अपने में नकल करते करते वो भी कर लेंगे। और यहाँ पर जो है सर हटिए हैं, हो गया। अब चलते हैं। अब हमने कहा, ध्यान दीजिए। क्या देखिए, अब आगे चलेंगे। हमने बताया दीर्घ स्वर कि दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, लेकिन आचार्यों ने इसके मामले में देखिए क्या कहा है। यहां पर जो ये आ दीर्घ स्वर है, बड़ा ई है और ये बड़ा ऊ है, इसको आचार्यों ने कहा है सजातीय स्वर। क्या कहा है? सजातीय स्वर। या इसको इसको कहा है, ये भी नाम दिया है समान संयुक्त स्वर। इसको समान संयुक्त स्वर भी कहा गया है। ठीक है ना? क्यों कहा गया है? इसके पीछे राज ये है, इसलिए कहा गया है आ को सजाती स्वर कि जब अ यानी एक ही जाति से मिलता है तो बनता है आ। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए, छोटा ई, जब छोटा ई एक ही जाति से मिलता है तो बनता है बड़ा ई। छोटा ऊ जब छोटा ऊ से मिलता है तो बनता है बड़ा ऊ। इसलिए इसको सजातीय स्वर या समान समान संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, अब हम बात करेंगे विजातीय की। तो विजातीय है ए आई ओ औ। ठीक है ना? ए आई ओ और यहां लिख लीजिए औ। ठीक है? तो ये ए जो है इसको कहा जाएगा विजातीय स्वर। इसको कहेंगे विजातीय स्वर। विजातीय स्वर भी कहा जाता है, या इनको यानी ए ऐ ओ और औ को विजातीय स्वर भी कहा जाता है, या इनको कहते हैं असमान असमान संयुक्त स्वर। असमान संयुक्त स्वर है ना? अब देखिए, ये विजातीय स्वर क्यों कहा जाता है, तो इसके पहले ये मामला है, आप इससे समझेंगे कि ये जो है दो स्वरों के मिलने से ए बना है। ए बना है तो और ए क्या हो गया? सजाती की विजातीय? विजातीय। अब देखिए, औ जो बना है औ प्लस किससे मिलने से? देखिए यहां पर अ छूट रहा है। अ जो बना है, अ को देख लीजिए, अ जो बना है अ और ए के मिलने से बना है अ। ठीक है ना? यानी अ बराबर होगा अ प्लस ए। अब देखिए, अब हम समझेंगे ओ। ओ बराबर क्या होगा? ओ बराबर अ प्लस छोटा ऊ हो गया। और यहां अ बराबर होगा अ प्लस ओ। ठीक है ना? तो अ प्लस ओ बराबर अ। अब देख लीजिए, इसको ध्यान से देखिए, नोट्स भी कर लीजिए। और ये देखिए, इसमें
कि आचार्यों ने इसको भी दीर्घ स्वर कहा है, आ ई उ इसको भी, और ए ऐ ओ औ 7 दीर्घ स्वर होते हैं, बताया है ना। लेकिन यहां पर अब आचार्यों ने कहा है कि जो सजातीय दीर्घ स्वर है, जो सजातीय दीर्घ स्वर है, इनको जो है, और जो विजातीय दीर्घ स्वर है, इनको अलग अलग कर दिया है। ठीक है ना। इसको कहा है कि ये पक्के रूप में दीर्घ स्वर नहीं है, पक्के रूप में, ये पक्के रूप में दीर्घ स्वर नहीं है। क्यों पक्के रूप में दीर्घ स्वर नहीं है? इसलिए कि ये एक ही जाति के मिलने से बने हैं। ये कच्चे रूप में दीर्घ स्वर है। ठीक है ना। इसको पक्के रूप में दीर्घ स्वर मत समझना। पक्के रूप में दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जो दो जातियों से, दो स्वर जातियों से मिलकर बने होते हैं। तो दीर्घ स्वरों की संख्या इतनी ही होती है, 4 पक्के रूप में। पक्के रूप में, ये पक्के रूप में हम दीर्घ स्वर की संख्या क्या कहते हैं? 4 होती है। ये कच्चे रूप में है। तो प्रश्न ये आएगा, जब देखिए ये प्रश्न आएगा, ऐसे आता है ज्यादातर जो है गलतियां हो रही हैं आजकल, मैं बता दूं, समझ में आ रही बात। यूट्यूब पर भी आपको लोग, नए नए लोग जो है गलत बता दे रहे हैं। जैसे प्रश्न आता है कि निम्न में दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर नहीं है, क्या है? नहीं है। और ऑप्शन दे दे, ए, बी ऑप्शन में ऐ, सी ऑप्शन में ओ, और डी ऑप्शन में आ। तो किसको बताएंगे कि दीर्घ स्वर नहीं है? आ नहीं है। लेकिन यहां जब बुक पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, तो हमने बताया ना कि 7 दीर्घ स्वर हैं। लेकिन अब आजकल के मामले में आचार्य कहते हैं कि ये पक्के रूप में दीर्घ स्वर नहीं है, क्योंकि ये एक ही जाति से बने हैं। ठीक है ना। अब पक्के रूप में तो दीर्घ स्वर, या इसको हम ये भी कहेंगे संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अगर प्रश्न आएगा संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वरों में भी जो है 7 संयुक्त स्वर। कितने संयुक्त स्वर हैं? संयुक्त स्वर 7 हैं। ठीक है ना। लेकिन ये असमान संयुक्त स्वर कहा जाएगा, ये समान संयुक्त स्वर कहा जाएगा, और ये क्या कहा जाएगा? असमान संयुक्त स्वर। जो असमान संयुक्त स्वर होते हैं वही पक्के रूप में संयुक्त स्वर होते हैं। तो इसी तरीके से संयुक्त स्वर नहीं है, तो आप जो है बताइएगा, इसमें से कोई होगा तो आप ये बताइएगा नहीं है। ठीक है ना। अब हमें समझना है कि इसको समान संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, इसको असमान संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं। तो देखिए, ये जब अ से मिलता है तो आ होता है। ठीक है ना। जब छोटा ई से मिलता है तो बड़ा ई होता है, और जब छोटा ऊ से मिलता है तो बड़ा ऊ होता है। ठीक है ना। इसलिए इसको समान संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है ना। असमान संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जब अ ई से मिलता है तो ए होता है। जब, जिसको हम पहले भी बता चुके हैं, अ ई से मिलेगा तो ए होगा, अ ए से मिलेगा तो अ होगा, अ उ से मिलेगा तो ओ होगा। ठीक है ना। और अ ओ से मिलेगा तो अ होगा। इसलिए इसको असमान, इसको समान, समान संयुक्त स्वर, समान कहेंगे इसको, समान संयुक्त स्वर, समान संयुक्त स्वर। और इसको कहेंगे असमान संयुक्त स्वर। ये सिद्ध हो गया। सजातीय विजातीय ये हैं स्वर। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रही बात। अब नोट कर लीजिए,
अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, फटाफट चलेंगे ये, क्योंकि इस बैच में जो चल रहा है सब कुछ नहीं छोड़ेंगे, कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। देखो ये हो गया समान और असमान संयुक्त स्वर। अब इसके बाद आपको जानना है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। उच्चारण स्थान जानते हैं ना, देखिए अब जब उस पर से इस पर चढ़ना होगा तो गिरेगा ही। वही वाले नियम अपनाओ, जिसको इतना दिखाई दे रहा है उसमें से देख लो। देखो ये क्या, देखिए ये इधर उधर उतारो चढ़ाओ मत, बस इतना ही ध्यान रखो कि जिसको दिखाई इधर दे रहा है थोड़ा सा इधर हो जा रहा है, और फिर नीचे जाएंगे तो चढ़ेंगे तो फिर ये गिरेगा। यहाँ पर हो जा रहे हैं और इतने लोग दिखाई इतना दे रहा है ना, इधर इधर सब लिख लें देख करके। हमने कहा ना कि नकल करते समय तो दिमाग हो जाता है, यहां से वहां नकल पहुंच जाएगा, समझ में आ रही बात। लेकिन इसमें एकदम चाहते हो कि एकदम सही सही देखी कर लिखें, समझ में आ रहा है ना। अरे वो जो लिखेगा देख कर वो सही सही लिखेगा। देखो ये अब आगे है, नहीं तो और भी है यंत्र, ये पढ़ाने के बाद देख लेना तुरंत क्या क्या नहीं लिखे हैं, लिख लेना, समझ में रहेगा। देखिए ये इसके बाद हम कहेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण, हाँ एक मिनट देखिए, एक स्वर छूट रहा है, तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर छूट रहा है, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो जिस स्वर का उच्चारण करने पर हर स्वर से 3 गुना समय लगता है और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है, ठीक है ना। तो लिखिए जिन स्वरों का केवल स्वर के बारे में बता रहे हैं और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर क्या करेंगे कि मुख से मतलब अधिक प्लुत स्वर 3 गुना समय लगता है, किससे, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर का कोई संकेत नहीं है, ठीक है ना। प्लुत स्वर का कोई संकेत नहीं है, जैसे मान लीजिए संकेत देते हैं अ का संकेत कुछ भी नहीं है, आ का संकेत आप जानते हैं क्या है, ये है। छोटा ई का संकेत क्या है, ये है, समझ में आ रही बात, ये है छोटा ई। ये बड़ा ई है, बड़ा ई का संकेत ये है। छोटा ऊ का संकेत क्या है, ये है। जीरो से पढ़ा रहा है ना तो सब जानना होगा। बड़ा ऊ का संकेत ये है, ठीक है ना। यहां पर लगेगा, नीचे लगेगा, नीचे
ऊपर नहीं लगाएंगे, नीचे। नीचे कहने का मतलब ऐसे, नीचे, वर्ण के नीचे। बड़ा ऊ का संकेत है। फिर री का संकेत, री का संकेत ये है, ये री। फिर इसके बाद ए का संकेत क्या है? ए का संकेत, ए का संकेत ये है, और ऐ का संकेत होगा ये। ओ का संकेत क्या होगा? ओ का संकेत, और ये औ का संकेत। ये सभी लोग जानते हैं छोटे क्लास में, समझ में आ रही बात? ये जो जानता नहीं है वो देख ले। देखिए ये औ होगा आपका, औ होगा तो औ होगा तो ये ऐसे होगा औ। अब देखिए इधर, ये जीरो रहा, अब हीरो बनिए। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर हर स्वर से 3 गुना समय लगे, जैसे आचार्यों ने इसका संकेत वैसे नहीं दिया है, बाद के आचार्यों ने, यानी ऋग्वेद में ये मिलता है। आचार्यों ने जो है कहा है कि ऋग्वेद में ऐसे संकेत इसका दिया गया 3 अंक का। हिंदी का ये 3 अंक है, ठीक है ना? 3 अंक का संकेत दिया गया है। फिर ऐसे भी आप 3 संकेत कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे ऋग्वेद में मिलता है ना, ऋग्वेद में ये मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है सर्वप्रथम ये शब्द किसका? प्लुत स्वर का, ओम, है ना? नहीं, इसका उच्चारण करोगे तो एक विज्ञान में ओम का नियम पढ़ते हो तो इसको ओम कहोगे, और जब ये कहेंगे तो 3 गुना समय लगेगा। ओम नमः शिवाय, ठीक है ना? सुबह का समय है, शिवाय का नाम ले लो। समझ में आ रही बात? तो इसको कहते हैं प्लुत स्वर। इसका प्रयोग जो है कब किया जाता है? कब किया जाता है? पुकारने में। कब किया जाता है इसका प्रयोग? पुकारने में किया जाता है। जब दूर स्थित व्यक्ति कोई होता है तो पुकारते हैं, ठीक है ना? तो तो ये ऐसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इस पर कभी भी ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे बना करके ऐसे सटा मत दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। यदि ए कहना है तो ऐसे आप 3 अंक का भी लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो इसको कहा जाता है पुकारने में प्रयोग करना। फिर इसके बाद संवाद में भी प्रयोग किया जाता है। किसमें? संवाद में। संवाद में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा दशरथ राम के चले जाने पर वियोगावस्था में, पुत्र वियोग में कहते हैं राम राम, ठीक है ना? ऐसे कहते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? तो ये जो होता है इसको कहा जाता है प्लुत स्वर, ठीक है? अब ये प्लुत स्वर समाप्त हो गया, आगे चलेंगे। आगे आपको चलना है प्लुत स्वर के बाद ये स्वर उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, ठीक? तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर होते हैं वो जो है कितने होते हैं, कितने इसके भेद होते हैं? 6 होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। पहला देखिए क्या होता है। पहला होता है ये कंठ। क्या होता है? कंठ।
पहला होता है कंठ, ठीक है ना। कंठ में आता है ओ और आ, यानी कंठ से उच्चारण इसका होता है और आ का। दूसरा जो होता है वह होता है तालु या तालव्य, तालु या तालव्य, और ये होता है छोटा ई या बड़ा ई, इसका उच्चारण स्थान। ये परीक्षा में जो है एकदम ताबड़तोड़ आ रहा है उच्चारण स्थान, इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। तीसरा कंठ के बाद तालु, तालु के बाद जो है ये ओष्ठ की बात कीजिए, ओष्ठ, ओष्ठ, है ना, ओष्ठ है। ओष्ठ में आता है छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ठीक है, ओष्ठ ये है। अब देखिए इसके बाद चौथा है मूर्धा यानी मूर्धन्य। मूर्धा का उच्चारण स्थान ये री का होगा, जैसे ये री है, ये मूर्धा है, मुर्दा मत कहना। और ये पांचवा है, जब हम कहेंगे ए तो ये कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, इसका इन वर्णों का है ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होगा। अब देखिए कंठोष्ठय, 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 ये जो है उच्चारण स्थान कंठोष्ठय का क्या होगा, तो हम कहेंगे ओ, और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठय होगा। इसको जरा समझ लीजिए, कंठ तालव्य क्यों कहा गया है। ए बराबर होता है ओ प्लस ई, ठीक है ना। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हमने बताया, ये कंठ, ठीक है ना। तो ये बताएंगे ए का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, ई का उच्चारण स्थान तालु। तो इसलिए हम कहेंगे कि ओ प्लस ई बराबर ए, तो ये कंठ तालु हो गया, कंठ प्लस तालु। अ का उच्चारण स्थान, तो इसको हम विच्छेद करेंगे ओ प्लस ए, ठीक है ना, बराबर क्या हो गया है अ। तो अ का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ, कंठ, वो प्रकाश आ रहा है क्या, कंठ है। और ए का उच्चारण स्थान क्या है, ए का उच्चारण स्थान, तो अब इसको ए का विच्छेद करेंगे, ए का विच्छेद करेंगे तो ओ प्लस ई हुआ ना, ओ प्लस ई हुआ। तो ओ प्लस ई हुआ, तो अब ये ओ और ओ, दो ओ आया, तो हम गणित ये नहीं है कि कंठ स्क्वायर कहेंगे, कंठ दो नहीं होता है, यहां पर ओ जो है कंठ ही होगा, और ये ई जो है तालु, कंठ प्लस तालु। अब ये आपका समाप्त हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। आगे हम चलेंगे, नोट कर लीजिए। ये नहीं रहता तो हमारा रेस और बढ़ जाता, अब फर्द नीचे उतरते, अब फर्द ऊपर हो जाते। मान लीजिए वजन भी ना है, इधर उधर हो रहा है, उन लोगों का क्या है, छोटे छोटे हैं, न वजन है न कुछ है, इस पर कूदेंगे भी तो कोई बात नहीं, कूद कूद कर पढ़ाएंगे, हैं। पहले हम भी कूद कूद कर पढ़ा लेते थे, लेकिन अब नहीं। अब ये हो गया, अब चलिए आगे। अब देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर हो गया। अब
अब जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के जो भेद होते हैं ये होते हैं 3। पहला होता है अग्र स्वर, आवाज मत करो, मध्य स्वर, और तीसरा होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर देखिए, अग्र स्वर आपका है अ ई, नोट कर लीजिए, ई अ ई, ये अग्र स्वर। एक मिनट, हाँ आप ही लोग तो हमारे सहायक हैं। ई ए और एक है यहां पर कर दे री, ये 5 अग्र स्वर होते हैं, ठीक है ना। क्यों होते हैं? क्योंकि जीभ का अगला सिरा काम करता है, जीभ का अगला सिरा, जैसे हम बोलेंगे ई ए, ठीक है ना, आए री, तो जीभ का अगला सिरा उच्चारण करने में काम करता है। अब देखिए मध्य स्वर, मध्य स्वर एक ही है अ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, देखिए ये जीभ तो नहीं लग रहा है, लेकिन है ये जीभ, हमने बना दिया, और इसका अगला सिरा से उच्चारण होता है ई ए आए, ठीक है ना, और ये री। अब देखिए मध्य अ, जब हम बोलेंगे ओ तो ये जीभ जो है बीच में धंस जा रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो ये है अ, और ये जीभ का पिछला सिरा है, समझ में आ रही बात, पिछला सिरा है, और पिछला सिरा में आएगा आ, और क्या, आ ओ औ, आ है, ओ है, औ है, ऊ है, तो हम कहेंगे कि पश्च स्वर कितने हो गए, आ ओ औ ऊ, यानी आ ओ ऊ, ये पश्च स्वर है, आ ओ औ ऊ, आ ओ औ, हाँ औ ऊ, ये कितने हो गए, 5। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये फरखत्ती से नहीं लिखवा रहे हैं, समझ में आ रही बात, कि सामने फरखत्ती रख लो, हाँ थोड़ा सहायक रहिएगा, क्योंकि है दिमाग ये, समझ में आ रही बात। जो छूटेगा आप भी जो है बोल देंगे कि सर ये छूट रहा है, समझ में आ रही बात, सब बताएंगे। अब देखिए ये समाप्त हो गया जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। अब इसके बाद हम अगले दिन चलेंगे, समझ में आ रही बात। हाँ, तब के लिए मैं जो है अपने मुखारी बिंदु को ठप करता हूं।